जो दगा दी, जो कल यहां पर ठीक 24 घंटे पहले सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि भारत को बच के रहना होगा, जीत नहीं सकते लेकिन हार और ड्रॉ, ये दो नतीजे उन्होंने कहे थे। आज हरभजन सिंह भी थे, मदन लाल जी भी थे, गावस्कर भी थे, और नतीजा यह हुआ कि भारत फिर से चोक कर गया। एक और आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के बल्लेबाजों ने दगा दे दिया। विराट कोहली की कप्तानी में एक और कप भारत के हाथ से फिसल गया। भारत ने 170 रन बनाए थे, वो भी ऋषभ पंत ने और जडेजा ने नीचे आकर रन बनाए। 139 रन न्यूजीलैंड ने आराम से बना दिए। आराम से बनाकर न्यूजीलैंड बन गया है टेस्ट चैंपियन। 24 घंटे पहले बात हो रही थी कि ट्रॉफी शेयर की जाएगी, आईसीसी के नियम कैसे हैं, छठे दिन भी मैच जा रहा है, नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन 7 ओवर रह गए थे, यानी कि तकरीबन 25 मिनट का खेल और था और न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया। मैं सीधा आपको साउथहैम्पटन लेकर चलता हूं। जो वर्ल्ड चैंपियन मिला है टेस्ट क्रिकेट में वो न्यूजीलैंड है, लेकिन अब सवाल दो हैं आज। पहला सवाल यह है कि विराट कोहली की कप्तानी में कब मिलेगा भारत को, कब मिलेगा कोई कप, क्योंकि अब एक और आईसीसी टूर्नामेंट भारत हार गया है। हालांकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत हारा था, उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हराया था। आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जिसमें भारत फेवरेट था। हालांकि लोग कहते थे कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज तक पर तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा था कि न्यूजीलैंड पहले गया है, उनको फायदा होगा। अब सवाल यह है कि एक तो भारत को कप का इंतजार है 2013, आज से ठीक 8 साल पहले आज ही के दिन 23 जून को भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का वो खिताब जीता था। दूसरा सवाल हरभजन सिंह से यह है मेरा कि बल्लेबाजों को क्या हो गया भारत के, क्योंकि आप पिछले कई साल के बड़े मैच देखिए, अब 12 रन बनाए हर मैच में, इनके भी रन नहीं होते। हार की मैं ये 5 बड़ी वजह है पहले स्क्रीन पर, उसके बाद मैं सनी भाई के बाद एक बार फिर चलता हूं। ये टॉप ऑर्डर जो है वो बड़े मैचों का दबाव नहीं झेल पा रहा है, जो भी रीजन है। आपने 2020 में देख लिया, आपने 50 ओवर में देख लिया, आपने टेस्ट क्रिकेट में भी देख लिया। ये मैं मानता हूं कि इंग्लैंड में आपको वक्त नहीं मिला, लेकिन वो आपको पहले कहना चाहिए था, हाँ हमारे पास वक्त नहीं है। दूसरी बड़ी आई थिंक जो सवाल होगा ना सिर्फ विराट पर बल्कि चेतेश्वर पुजारा पर, क्योंकि पुजारा ने भारत को जिताने बचाने की कई पारियां खेली हैं, लेकिन वो जो जादू था वो कहां गया, क्योंकि दोनों इनिंग में बैट फेंकते हुए वो आउट हुए। भारत के टेल एंडर्स, मतलब मैं बल्लेबाजी के लिहाज से कह रहा हूं जी, आपने बनाए 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, न्यूजीलैंड ने बना दिए 87 रन। आप तो मैच वहीं पर हार गए, आप पिछड़ गए ना। आज भी जब जरूरत थी तो ऐसा नहीं है कि आपके 8, 9, 10 ने आकर छाती पर गेंद खाई हो या फिर रन बनाए हो, वो रन नहीं बनाते। बुमराह पर भी सवाल रहेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि शायद किस्मत साथ नहीं थी, लेकिन वो पैनापन भी साथ नहीं था, वो बाउंसर नहीं था, वो यॉर्कर नहीं थे। 2 स्पिनर्स क्या भारत पीछे मुड़कर देखें तो वाजिब था। हालांकि रविचंद्रन अश्विन, उंगलियां उठाना ठीक नहीं, बल्लेबाजों पर आज आप उंगलियां उठा सकते हैं, क्योंकि आज का जो मौसम था बिल्कुल ब्राइट सनशाइन था, तो आज ऐसा कुछ नहीं था हवा में या पिच पर भी मतलब घास निकल गया था पूरा, तो वहां से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। पहले 4 दिन जो मैच हुए वहां पे दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने आपने देखा कि सिर्फ भारतीय टीम ही पर न्यूजीलैंड की टीम में से सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने 50 रन बनाए थे, डेवन कॉनवे ने पहली पारी में। तो इसका मतलब है कि बल्लेबाजी आसान नहीं थी, पर आज अगर कुछ करना था तो आज अगर उन्होंने अच्छी तरह से बल्लेबाजी करती तो शायद ये रिजल्ट अलग होता, शायद ये मैच ड्रॉ होती, तो वो नहीं हुआ। तो मैं चिंतित नहीं हूं कि चेतेश्वर पुजारा के बारे में। देखिए, अगर आप 100 नहीं करते पर आप 80-90 करते रहते हैं तो फिर ठीक है, हमारी टीम के लिए अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं, कुछ रन बना रहे हैं। तो मैं पुजारा के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। विराट, क्योंकि बड़े मैचों के बारे में भी विराट की भी रन नहीं है सनी भाई। देखिए, जिस तरह से पहली पारी में उन्होंने ऑफ स्टंप की जजमेंट दिखाई, जिस तरह से वो गेंदबाजी खेल रहे थे, तो उससे ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ फॉर्म है। देखिए, कभी कभी जब आपका बैड पैच चलता है तो आपकी पहली जो गलती होती है वो आपकी आखिरी गलती होती है। या तो अंपायर आपको आउट देता है, या तो कोई फील्डर इतना बेहतरीन कैच पकड़ता है, या कुछ ना कुछ होता है। एक्शन तो एंटी क्लाइमैक्स ही हो गया ना, किस तरह से भारत के बल्लेबाजों ने आज दगा दिया ब्रेक के बाद। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि आपका फेवरेट YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक इज बैक। स्पोर्ट्स तक पर आप मेरे साथ और तमाम लोगों के साथ जुड़ेंगे जब आपके सवाल भी लिए जाएंगे रात 11:15 बजे लाइव।
आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज्यादा अच्छी थी। देखिए उन्होंने जैसे हमारे बल्लेबाजों को आउट किया, आउट करने के बाद जो उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट लगाई और ये सब चीजों को अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो उन्होंने कैप्टनसी की है टॉप क्लास की है। बाकी देखिए अफसोस तो जरूर होता है क्योंकि देखिए भारतीय टीम जो है एक क्षमता रखती है, ऐसी नहीं है कि भारतीय टीम कोई खराब टीम है, जबरदस्त टीम है, बैलेंस टीम है। पर यह है कि जब तक आप रन नहीं बनाओगे, हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बाहर जाकर आती ही आती हैं और रन नहीं बनाएंगे तो जीतने के चांसेस जो बहुत मुश्किल है। हाँ आज हमने 106 ही रन बनाए। हाँ ये एक जो हम बात कर रहे हैं, कल सनी भाई भी कर रहा था, बजू भी कर रहा था कि देखिए आपको इंग्लैंड जाके 1-2 मैचेस, ये एक्सक्यूज नहीं है, 1-2 मैचेस तो खेलने पड़ते हैं पर वो उसके लिए प्रैक्टिस करना बड़ा, मैच प्रैक्टिस करना बड़ा जरूरी है क्योंकि कंडीशन जो है बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो जाती है। आपने देखा ही होगा कैसे हमारे बल्लेबाजों ने यहाँ पर बैटिंग की है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जब भी हम कभी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहां पे 1-2 मैचेस अगर हम खेलें तो हमारी परफॉर्मेंस, अगर आप आने वाले, मैं आईसीसी इवेंट की बात नहीं कर रहा, अब आने वाले जो मैचेस होंगे, टेस्ट मैचेस होंगे, अब हमें 1-2 मैचेस हमने खेल लिए हैं, आप देखना कि हमारी परफॉर्मेंस जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती चले जाएगी। पर यह है कि आज अफसोस इस बात का है कि हम सोच रहे थे कि ड्रॉ हो जाएगा मैच, पर किसी भी खिलाफ बल्लेबाज ने जो है वो टेम्परामेंट नहीं दिखाया जिससे कि एक आधा घंटा अगर और बीत जाता तो ये शायद मैच ड्रॉ हो जाता। पर यह है कि अफसोस जरूर है कि भारतीय टीम जो है आज ये वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। मैं आपसे बैटिंग की बात करता हूं क्योंकि इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी आपके साथ भी खेले हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स है ऐसा, क्योंकि बार बार अक्सर ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो बड़ा दिन हो, बड़ा मुकाबला हो, उस दिन हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज रन नहीं बनाते। आप कंसर्न हैं इस चीज को लेकर? देखिए थोड़ा कंसर्न तो हूं मैं, क्यों अगर मैं कंसर्न नहीं होऊंगा तो फिर वो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि बड़ा मैच आप एक्सपेक्ट करते हो कि बड़े प्लेयर्स के बल्ले से रन आए और अगर बड़े प्लेयर के बल्ले से रन नहीं आते हैं तो फिर वाजिब है ये बात कि बाकियों के लिए भी थोड़ी मुश्किल और बढ़ जाती है। तो बाकी के खिलाड़ी, लेकिन जितने भी मैंने बात करी है उन सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चिप इन करें परफॉर्मेंसेस के साथ में। ये मैंने पहले भी कहा था जब हम वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गए थे कि हम 1 या 2 खिलाड़ियों के साथ हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। यस, आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, बट उतनी तक ही अच्छी खेली कि आप उस मुकाम तक पहुंचे। बट उस मुकाम को हासिल करने के लिए, ट्रॉफी को पाने के लिए आपको और बेटर क्रिकेट खेलनी होती है। मतलब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपके ऊपर जो प्रेशर है वो और दुगना चुगना हो जाता है। और उसी में ही बड़ा प्लेयर जब रन बनाता है तो उसके साथ जब छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज लगती है तो वो आपको विजेता बनाती हैं। तो जो नहीं हुआ है, ये मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न तो जरूर है, बट आई होप कि आगे आने वाले जो भी बड़ी ट्रॉफी हों, ये बात सही है कि जैसे मद्दीबाजी ने अभी कहा है कि जैसे जैसे वहां पे मैचेस होंगे हमारी परफॉर्मेंस टीम की बेटर होती चली जाएगी। बट ये जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप थी, या तो ये फिर ये 4 या 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में जो हो रहे हैं उसके बाद होती तो फिर शायद हमारा रिजल्ट कुछ और होता, पर ये ऐसा नहीं था, ये प्लान था। बट इसको हम कैसे बेटर प्लान कर सकते थे कि हम वहां पे पहले जाएं, वहां पे जाके प्रैक्टिस गेम खेलें, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें। अगर अब वो खेलते तो निश्चित तौर पे हम थोड़े से और बेटर